आपके खिलाफ खड़ा है। कुर्मी विधायक को चाटो चाटो से पीटा जा रहा है, जो पीटने वाला है उसका फूलमाला से वेलकम हो रहा है। तो और बता दें कि क्या 20 घंटे उत्तर प्रदेश की प्रशासन सोई हुई थी। ये मुस्लिम बस्तियां क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? ये मुस्लिम बस्तियां क्या भारत में नहीं है? क्या अगर कोई करेगा ना तो उसको छोड़ने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश को हमने दंगों से मुक्त करने का काम किया है। उकसाया गया क्योंकि विसर्जन जो है भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान के घरों में करना था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिंस कुमार यादव। गाइस, उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो दंगे हुए हैं उसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देख लेंगे। अमीक जमाई साहब, मेरा सवाल बस इतना ही है कि बहराइच में केवल एक ही बयान, यही बयान के लाउड स्पीकर होगा तो इस तरह से आगजनी होगी। क्या ये जस्टिफिकेशन हो रही है जिस टूल किट की तरफ बीजेपी ने इशारा किया है? देखिए, टूल किट ये है कि जो बहराइच है वो गोरखपुर मंडल में आता है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जिला है। आप देखेंगे कि 20 घंटे ये जो घटना हुई है, एक महिला डीएम, एक महिला कप्तान के हवाले पूरा जिला जलने के लिए 20 घंटे छोड़ दिया गया। जबकि छोटी छोटी घटना पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा डीआईजी एलओ को भेज देते हैं। इस मामले में कुछ नहीं हुआ और एक फॉर्मेट हमारे यहाँ विसर्जन का एक नया क्रिएट हुआ है। आप रामनवमी में देखिएगा कि मंच पे चाहे श्री रामचंद्र जी हों, चाहे लक्ष्मण हों, चाहे रावण हों, इसमें मुसलमान भी होते हैं। मिल मिला के होता है, बचपन से होता है, आज भी होता है। विसर्जन के दिन कुछ नई ताकतें इसके अंदर शामिल होती हैं जो बैठी हुई हैं हमारे टेलीविजन पे भी। पुलिस का जो रूट होता है उसको तोड़कर ये किसी मस्जिद के बाहर जाएंगे, मुस्लिम जहां पे घना एरिया है उसके अंदर जाने की जिद करेंगे और जाने के बाद नाविका मैम आप 2 मिनट खड़ी नहीं हो पाएंगी। जिस तरह से डीजे के गंदे गाने, मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले पाकिस्तान जाएंगे, बेटियों को, बहनों को घर में घुस के उनको छेड़छाड़ करना और झंडा उतारा गया। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से लगा हुआ झंडा उतारा गया और भीड़ ने उसको उकसाया। पुलिस फोर्स लगी हुई थी। उकसाने के बाद उस नौजवान लड़के ने भगवा झंडा फहराया। विसर्जन मुसलमान की छतों पे क्यों आप करना चाहते हैं? एक रूट बना हुआ है, हिंदू मुसलमान मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक दंगाई ताकत है जो डासना से लेकर बहराइच में उपचुनाव में जिसको मालूम है कि उसकी हार तय है। कुर्मी समाज आपके खिलाफ खड़ा है, दलित समाज आपके खिलाफ खड़ा है। कुर्मी विधायक को चाटो चाटो से पीटा जा रहा है, जो पीटने वाला है उसका फूलमाला से वेलकम हो रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आदरणीय मुख्यमंत्री जी कंप्लीटली 20 घंटा अपने जिले को जलते हुए छोड़ दिए। अब सोचिए कि एक डीएम, एक कप्तान इतना नाकारा है दोनों के दोनों कि एडीजी एलओ को बंदूक लहरानी पड़ रही है। वो पिस्टल लहराते हुए कह रहे हैं कि मारो गोली। 20 घंटे आप क्या कर रहे थे? जिसने मारा है सख्त से सख्त सजा दीजिए। यानी कि डीजे की गलती है, यानी कि प्रशासन की गलती है, यानी कि भगवा झंडे की गलती है, यानी कि यात्रा कहां से निकलेगी, कहां से नहीं निकलेगी, गलती इन सब चीजों की है। वैसे ये कौन से एरिया में पड़ता है राकेश त्रिपाठी जी, आप बता दें। और बता दें कि क्या 20 घंटे उत्तर प्रदेश की प्रशासन सोई हुई थी जिस तरह से अमीक जमाई आरोप लगा रहे हैं? लेकिन अभी बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस संवेदनशील मुद्दे पर अमीक जमाई बोलते समय एक तो फैक्चुअल चूक भी कर रहे थे और साथ साथ बहुत आपत्तिजनक बातें कही हैं। मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम टेलीविजन पर इस तरह के आपत्तिजनक बातों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें माहौल बिगाड़ने का काम करती हैं। मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, इन्होंने कहा कि गोरखपुर मंडल में आता है। पहले भौगोलिक जानकारी ठीक करें, बहराइच गोरखपुर मंडल में नहीं, देवीपाटन मंडल में आता है। दूसरा, आपने कहा कि पूरा बहराइच जल रहा है, ये पूरी तरह से फैक्चुअल गलत है। बहराइच के महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में केवल ये घटना हुई है। इसको लेकर के पूरे बहराइच में आप इस घटना को जो थोपने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फैक्चुअल चूक दूसरी आपने की है। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि वो मुस्लिम बस्तियों से जा रहा है। ये मुस्लिम बस्तियां क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? ये मुस्लिम बस्तियां क्या भारत में नहीं है? क्या यहां भारत का संविधान नहीं लागू होता है? क्या मुस्लिम बस्तियों के भीतर से किसी प्रकार का कोई शोभा यात्रा नहीं जा सकती, कोई प्रतिमा विसर्जन के लिए यात्रा नहीं जा सकती है? क्या भारत के कानून लागू नहीं होते हैं? ये और आप कह रहे हैं कि मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद कह रहे हैं नहीं इस रास्ते से न जाने पाए, मस्जिद के सामने से न गुजरने पाए। ये किस प्रकार की संकीर्णता की सोच है?
सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी की ये जो डिवीजन वाली पॉलिटिक्स है ना, इस डिवीजन वाली पॉलिटिक्स के कारण ही ये स्थिति बनी है। अमित जामई, आपको जिम्मेदारी से सुन रहा था मैं, आप आपत्तिजनक बात आप कर रहे थे, उसके बावजूद जिम्मेदारी पूर्वक मैंने सुना है आपको। और हम शासन व्यवस्था में है, हम निश्चित तौर पर जिम्मेदारी से सुनना भी जानते हैं और जवाब देना भी जानते हैं। और स्पष्ट तौर पर सुन लीजिए, स्वर्गीय रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने वाले हत्यारे पाताल के भीतर भी चुप कर बैठ जाएं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, खींचकर वहां से बाहर निकालने का काम करेंगे और मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे। दंगा करने की कोशिश अगर कोई करेगा ना तो उसको छोड़ने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश को हमने दंगों से मुक्त करने का काम किया है। याद करिए, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कर्फ्यू नियति हो गई थी उत्तर प्रदेश की। कोई उत्तर प्रदेश का जिला ऐसा नहीं था जहां कर्फ्यू लगाना पड़ता हो, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश को कर्फ्यू मुक्त करने का काम किया है। और साजिश चाहे जितनी रचने की कोशिश करिए, ये 2024 में कुछ सीटें आपको क्या मिल गई हैं कि अराजकता फैलाने वालों को, उपद्रवी तत्वों को लगती है कि ऑक्सीजन मिल गई है। समाजवादी पार्टी का कुछ प्रभाव क्या बढ़ गया कि इस तरह की घटनाओं का करने का लगातार प्रयास हो रहा है। भूल गए हो, उत्तर प्रदेश में अभी भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और पूरी कठोरता से कानून का डंडा चलेगा। आप कह रहे हैं कि सरकार के आला अधिकारी नहीं पहुंचे, एडीजी एलओ को आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, तुरंत एडीजी एलओ पहुंचे हैं, सरकार के आला अधिकारी पहुंचे हैं। और निश्चित तौर पर जिन अधिकारियों कर्मचारियों की गलती है, जिन प्रशासनिक अधिकारियों की गलती है, जिन्होंने उपेक्षा लापरवाही की है, कार्रवाई उनके खिलाफ भी होगी। लेकिन अमित जामई, सोच समझ करके बोलिएगा, आपके हर शब्दों पर भी निगाह हमारी रहेगी। अगर दंगा भड़काने की कोई चेष्टा की तो कार्रवाई पूरी मुकम्मल आपके खिलाफ भी होगी। और अपने नेता अखिलेश यादव जी को समझाइए कि ऐसे मसले पर इस तरह की छोटी छोटी बातें लेकर के वो जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं डीजे में कुछ आपत्तिजनक बजा था, आप सबूत पेश करिए। डीजे में अगर कुछ आपत्तिजनक पेश किया गया है तो आप एफआईआर लिखाइए। जिन्होंने भी डीजे में आपत्तिजनक बजाया है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सही बात कही राकेश त्रिपाठी जी। राकेश त्रिपाठी जी ने एक जो बात कही है 100% सही है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जिनसे चूक हुई है उनको भी नहीं बख्शा जाएगा और जिन्होंने उपद्रव किया उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर कुछ आपत्तिजनक था तो देश में पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, एफआईआर दर्ज कराइए ना। ये आपत्तिजनक अगर हो जाएगा डीजे तो उसके बाद आप एफआईआर नहीं दर्ज कराएंगे, बस ये उकसाने का माहौल बन जाएगा तो लोग आग लगा देंगे, गोलियां चला देंगे। ये कहां का न्याय है अमीक जमाई साहब। और दूसरा आरोप जो लगाया है, क्या आपका प्रभाव बढ़ा है, ये ताकत पर प्रदर्शन पर है इस वक्त उत्तर प्रदेश में? देखिए, एक गरीब बच्चा जो पेशे से वेटर था, उसको भड़काया गया, उसको उकसाया गया, क्योंकि विसर्जन जो है भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान के घरों में करना था, बेटियों के साथ करना था मिलकर, और झंडा उतार के अपमानित करके करना था। विसर्जन वहां होता है। हम आपसे पूछ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करते। 20 घंटे आपकी पुलिस देवी पाटन मंडल का आईजी कहां था? क्यों बहराइच को जलने के लिए छोड़ा गया? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का वीडियो तो 2 बजे का आया हुआ है, वो बंदूक लहरा रहे हैं। अमिताभ यश जी कितना बड़ा नाम है हमारे एलिट फोर्स का, उनको उतरना पड़ रहा है, फिर भी दंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी उपद्रवी कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, घर फूके जा रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, अगर बीजेपी कह रही है कि क्योंकि सीटें बड़ी हैं इसलिए टूल किट सक्रिय हो गया है, यहां बैठे दुष्यंत नागर जी आपसे बिल्कुल वाकिफ नहीं रखे। देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से गिना सकता हूं कि कैसे अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, समाजवादी पार्टी के नेता का नाम निकल कर आता है और समाजवादी पार्टी का पूरा नेतृत्व उसको बचाने के लिए उतार आता है। कैसे कन्नौज में समाजवादी पार्टी के एक नेता के द्वारा रेप की कोशिश होती है, रेप किया जाता है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व उसको डिसोन करके फिर बचाव की मुद्रा में उतर आता है। सिलसिलेवार घटनाओं को देखेंगे तो 2024 के चुनाव परिणाम के बाद से तमाम उपद्रवी तत्व, अराजक तत्व जो समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जा रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा है, उनको यह विश्वास हो गया है कि लोकसभा में हमारी सीटें बढ़ गई हैं तो विधानसभा के चुनाव में 27 में हम फिर जीत जाएंगे, इसलिए कोई भी हम अब काम करेंगे तो आप अधिकारियों पर हमारा दबाव रहेगा, हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हमारा नेतृत्व हमारे साथ खड़ा होगा। और आप अखिलेश यादव जी का बयान देखिए, अखिलेश यादव जी डीजे को दोष ठहराने का काम कर रहे हैं कि डीजे गलत बजा था इसलिए वहां निकाल करके गोली मार दिया गया और गोली मार देने को जस्टिफिकेशन देने का एक परोक्ष रूप से काम कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी तरह की राजनीति में हिंसा को जायज ठहराने के लिए अगर कोई कारण निकाला जा रहा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कुछ गलत हुआ है तो गलत की शिकायत करिए, शिकायत पर अगर शासन कार्रवाई ना करे तो आप धरना प्रदर्शन आंदोलन करिए, लेकिन बिना शिकायत किए अगर उपद्रव कोई कर रहा है, हिंसा कोई कर रहा है, वहां मां भगवती की प्रतिमा को तोड़ा गया है, पथराव करके मां दुर्गा की प्रतिमा को तोड़ा जाएगा, लोगों की भावनाएं भड़कती है इस बात को जानते हुए। और ये केवल यूपी में नहीं हुआ है,
आप पश्चिम बंगाल में देखिए, आप बिहार में देखिए, राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, गुजरात में देखिए, कई राज्यों में, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, सब जगह दिख रहा है। एक बिल्कुल ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है कि हिंदुओं का कोई त्योहार होगा, गणेश प्रतिमा हो, दुर्गा प्रतिमा हो, आप विसर्जन करने का प्रयास करेंगे, कांवड़ यात्रा निकालने का प्रयास करेंगे, भांति भांति प्रकार से उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे शासन के द्वारा, और उसके बाद उस पर उपद्रव किया जाएगा, पथराव किया जाएगा। आप डीजे मत बजाइए, आप उसमें ढोल मजीरा मत बजाइए। क्या सब यात्रा निकल रहे हैं क्या? ये भारत उत्सवों का देश है, परंपराओं का देश है, त्योहारों का देश है। हम पूरी ऊर्जा के साथ मनाएंगे, और कोई अगर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा तो कानून का डंडा